एक बार अवनीश जी के पास जा रही हूँ। अवनीश जी और चंद्रमोहन जी, संजू जी ने गणित बता दिया, महाराष्ट्र का गणित बता दिया। वो कह रहे हैं आपके खाते में कितनी आई, संजू जी कितनी आई, जरा एक बार बता दीजिए इन्हें। चंद्रमोहन जी को याद दिला दीजिए, वो शायद भूल गए। मिली थी 23 सीटें। कांग्रेस के खाते में कितनी गई थी? कांग्रेस के खाते में महाराष्ट्र से कितनी थी? 1 सीट थी। अब चंद्रमोहन जी, मैं सिर्फ यही बात कह रही हूं कि आप लोगों को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। महाराष्ट्र की मैं बात नहीं कर रही, उन्होंने तो महाराष्ट्र का गणित बताया है। मैं पूरे देश भर में आप लोग भारत जोड़ो यात्रा निकालते रहेंगे, वो बहुत अच्छी बात है। आप एक यात्रा निकाल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई देश में बहुत नफरत है, हम सबको जोड़ रहे हैं, लेकिन वोटर जुड़ रहा है कि नहीं? वो 1 सीट से 10, 10 से 20 हो पाएंगे? जी से जरा सुचाता जी, मैं जरा इनसे संजू जी से क्वेश्चन करना चाहता हूं। ये अर्थशास्त्र को जानती हैं, ये बताएंगे कि 2014 के अंदर जब ये महंगाई डैन कह के आई थी और जब डॉलर के रेट की बात करके आई थी, पेट्रोल के रेट की बात करके आई थी, आज 2 बार की प्रचंड सरकार के बाद इनका अर्थशास्त्र और इनकी अर्थशास्त्र की जो नॉलेज है वो क्या बताती है? बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कि डीजल के रेट क्या होने चाहिए, क्रूड ऑयल सस्ता होने के बाद जो 18 रुपए रेट आना चाहिए घटकर, वो आज डीजल पेट्रोल का रेट क्या है और डॉलर का रेट कहां पहुंच गया, ये विषय उनको याद है कि नहीं? पहला। अब दूसरी बात यह है कि संजू जी को यह आंकड़ा भी आना चाहिए कि आपने कितनी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करने की बात करी थी, उस पे आपने क्या करा ये भी बताना चाहिए आपको। आपने इन 2 बार की मेजॉरिटी सरकार के अंदर आपने ये वादा करा था कि हर घर खाते के अंदर नल होगा, नल में टब होगा, टब में पानी होगा, छत होगा, छत के अंदर नल होगा। वो आपने दिया, 15 लाख दिए। वो जवाब देना चाह रही है, वो जवाब देना चाह रही है। संजू जी जवाब दीजिए, संजू जी जवाब देंगे। उसके बाद मुझे अवनीश जी के पास भी जाना है। संजू जी जवाब दीजिए, जल्दी से दीजिएगा मैम प्लीज, मुझे और गेस्ट के पास जाना है। इलेक्शन आपने महंगाई दर से लड़ा, नहीं मैंने महंगाई से जुड़ा सवाल नहीं पूछा। आप अपने आप उस मुद्दे पर आते हैं, हर बार आते हैं, और अगर आपको लगता है कि वो मुद्दा है और जिससे आप चुनाव जीत सकते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उस पर कैपिटलाइज करें। प्रॉब्लम ये है कि आपके सामने एक ऐसा नेता खड़ा हो गया है जो प्रतिद्वंदी के रूप में, अब मैंने जो रिपोर्ट दिखाई है उसमें बड़ा क्लियर था कि भाई वहां शहबाज भी किस तरह सरेंडर कर रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर अगर नरेंद्र मोदी की वाहवाही हो रही है, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वही नेता आप लोगों का प्रतिद्वंदी है, आप लोगों को उसी को फेस करना है जो जिस वक्त बिल्कुल और वो लड़ाई आसान नहीं है। संजू जी जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए, फिर अवनीश जी के पास जाऊंगी। हाँ बोलिए। सुचारिता जी अभी आपकी बारी नहीं है, मैंने आपको नहीं टोका, अभी चुप हो जाइए। सुचारिता जी आप इनको शांत करवाइए। बोलिए संजू जी बोलिए। कांग्रेस के प्रवक्ता जब यहाँ बैठकर अर्थशास्त्र पर ज्ञान देते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है। अर्थशास्त्र पर मैंने बहुत पढ़ाई की है, इसलिए हमें ज्ञान मत दीजिए। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।